हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो टॉपिक डिस्कस किया गया था उसी टॉपिक्स को आज कंटिन्यूस करेंगे। वो टॉपिक्स आपका नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम्स में आपको नंबर के बारे में बताया गया था कि टोटल नंबर कितने होते हैं, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे को प्राइम नंबर्स हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। ओके, ये कल आपको बताया गया। एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं। समराइज करने के बाद आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का कुछ पार्ट्स का स्टार्ट करेंगे आज, कैसे 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे बेटर आपका है कि जब तक आपको फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, फार्मूला का बेस क्लियर नहीं रहेगा, जो बताया गया है वो क्लियर नहीं रहेगा, तो आपको एक्सरसाइज लगाने में क्लियर है कि डाउट आएगा। तो मैथ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिवीजन पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस ना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो कल बताया गया था, थोड़ा सा एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं कि नंबर सिस्टम में बताया गया था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, उस रियल नंबर में आप बताया गया था दो तरह के नंबर था, दो तरह के नंबर आए थे आपके सामने। एक बार मैं समराइज के कर रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अब अगला एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ये जो बताया गया था रियल नंबर कि जितने नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर ही होते हैं। जितने नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एक बात बताइए, अब यहां पे हम बात करेंगे, कहा गया था विद डेसिमल नंबर, विद डेसिमल नंबर, फिर यहां कहा गया था विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर, फिर आपसे कहा गया था कि विद डेसिमल में आपका कई प्रकार के नंबर आते हैं, चाहे वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो, केयर कीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, ओके, और थर्ड वाला क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिंगिंग नंबर हो, ये बताया गया था। इसमें कहा गया था कि ऑल द नंबर ऑफ इंटीजर्स, जितने नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें कहा गया था इंटीजर्स में दो प्रकार के इंटीजर होता है, दो क्या तीन कहिए आप। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो इज आल्सो इंटीजर्स। ये बताया गया था पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 -1 -2 -3। फिर कहा गया था ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये नेगेटिव इंटीजर होगा, और ये जीरो आल्सो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर कहा गया था कि दैट इज ए नेचुरल नंबर, कहा गया था ये नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं बेटा। और ये नेचुरल नंबर कैसा नंबर होता है? ये नेचुरल नंबर होता है। इस नंबर, इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर। क्या नाम होता है? काउंटिंग नंबर नाम होता है इसका। अब बताइए, जीरो इंटीजर्स को और नेचुरल को आपस में इंक्लूड कर दिया जाता है, आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, तो कैसा नंबर बनता है? तो आप कहेंगे सर ये होल नंबर बनता है। क्या बनता है बेटा? होल नंबर होता है। होल नंबर्स में वे नंबर आएंगे जो जीरो के साथ लगे रहेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, इसलिए मैं समराइज कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं। ये टर्मिनेटिंग कहा गया था ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट हो जाए, डिवाइड, अगर कोई भी नंबर से तुरंत डिवाइड हो जाए, डिवाइड होके कंप्लीट हो जाए। 1.2 डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 0.5 आएगा, वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड हो गया, कंप्लीट हो गया।
नॉन टर्मिनेटिंग में कहा गया था कि वो नंबर बार बार रिपीट करेगा। देखिए नंबर बार बार रिपीट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स को जब बार बार नंबर रिपीट करता है तो कहा गया था बेटा इसको क्या बोलेंगे, बार। 1.12 डेसिमल के बाद सभी नंबर को सेपरेटली पढ़ते हैं, रीड करते हैं। 1.12 ओके, ये डाउट तो नहीं हुआ, क्लियर हुआ। फिर कहा गया था रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में कहा गया था। फिर कहा गया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो कहा गया था आपको ये बेटा कि टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो रेशनल नंबर बन जाता है। कैसा नंबर, रेशनल नंबर बन जाता है। और एक नंबर मैं यहां पे ड्रॉप कर दिया, एक नंबर और है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। इसमें डाउट, एनी डाउट? ओके, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यहां पर आपको बता दिया गया। इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, तो कहेंगे सर इसको p/q के फॉर्म को लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, बट ये कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि p और q ये दोनों इंटीजर होते हैं। ओके, और ये भी कहा गया था कि जो डिनोमिनेटर होता है कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगा। ये भी कहा गया था कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल में दिया गया था 1/2, 0/1, 3/2, 5/6। अब आपके माइंड में आया सर 0 तो यहाँ आ गया, बेटा 0 ऊपर आया हुआ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमने बोला कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये टोटल कंसेप्चुअल कल आपको ये रिवीजन, कल आपको ये क्लियर किया गया था इसका बेसिक फंडामेंटल। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और एक्सरसाइज का एग्जांपल कल बताया गया था, कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाएंगे आपको और कुछ प्रैक्टिस सेक्शन भी आपको दिया जाएगा। ओके, प्रैक्टिस, मैथ तो केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। ओके, तो फार्मूला कुछ देखा जाए, कभी भी इसका सब क्वेश्चंस लगाएंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, बेटा ध्यान दीजिए, if two rational number given here they are between infinite rational number, that means कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड 3, फाइंड 2, सॉरी फाइंड 6, फाइंड 10, ऐसे आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि इतना डेसिमल या इतना रेशनल नंबर फाइंड कीजिए बिटवीन x एंड y, बिटवीन इन 2 डिजिट नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए बेटा क्या करेंगे, तो एक फार्मूला बना, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूले तो मेथड तो कई है, बट आपके लिए जो सुटेबल मेथड रहेगा वो आप बताएंगे, तुरंत आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा।
कौन सा? आप कहेंगे सर d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ओके, d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्या, वो कॉन्सेप्ट कह रहा है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाइए। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन भी आप नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चंस को देखिए पहले, लेकिन पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले क्वेश्चंस कैसा पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर कहा जाए फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन इन दीज या इन टू नंबर्स, ओके, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर पूछा गया है आपसे, कितना पूछा गया, कितना डिजिट फाइंड करने के लिए बोला गया, कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछा गया आपसे, वही आपका n की वैल्यू रहेगी। और x की वैल्यू तो आपको पता ही रहेगा, y तो पता ही रहेगा, ठीक है, वहां से आप फाइंड कर लेंगे क्या बेटा, d फाइंड कर लेंगे। ओके, जब d फाइंड कर लेंगे, पहला नंबर x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, डॉट 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 x प्लस n d। एनी डाउट? ऐसे नंबर आपको बहुत मिलेंगे जो यहां पे इनके बीच में पूछा जाएगा, इन दीज नंबर के बीच में x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, डॉट 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 x प्लस n d। अब यहां पे फॉर्मूला तो आपने देख लिया, तो सर क्वेश्चन इस पर कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे इस पे? फार्मूला तो मैंने देख लिया, फार्मूला तो पता हो गया कि कैसे फार्मूला दिया हुआ है, जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा इसी पर आप रखते चले जाएंगे x की वैल्यू और d की वैल्यू, तो वो आपको रेशनल नंबर फाइंड होता चला जाएगा जितना आपसे पूछा गया है। अंडरस्टैंड? चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया करें। चलिए फाइंड, आपका एग्जांपल ही दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 आपके क्वेश्चंस का, एग्जांपल नंबर 2 आपके बुक्स का, एग्जांपल नंबर 2 क्या कीजिए, बुक्स निकालिए अपना। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, फाइंड द 5 रेशनल नंबर between 1 and 2, between 1 and 2 आपसे पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में कितना बेटा, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला तो आपके सामने पड़ा हुआ है, n क्या है, डिजिट है, जितना नंबर फाइंड करना हो, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, n की वैल्यू क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर x की वैल्यू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगा। कैसे इसको सब लगाएंगे, इसमें से सॉल्व करेंगे। तो बेटा सॉल्व करने से, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका, फॉर्मूले पे ही रखना है आपको। चलिए रखा जाए फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले पे रखा गया, ऊपर देखिए, तो d इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, अपान क्या है, 2 है, अपान क्या, सॉरी अपान क्या है, तो y माइनस x, तो y की वैल्यू आपको मालूम चल गया, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, क्लियर है। और n की वैल्यू क्या है, 5, n का मतलब क्या हुआ, जितना आपसे पूछा जाएगा, यहाँ कितना पूछा गया है आपसे, 5 पूछा गया है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ओके, तो 5 प्लस क्या 1, कितना हो गया बाबू, 6 हो गया, ये कितना हो गया 1, 2 में से बन जाए 1, 1/6। ओके,
तो d तो यहां से निकाल लिया आपने, d यहां से आप निकाल लिया, d इक्वल टू क्या हो गया y माइनस x अपॉन n प्लस 1 where n is the number of term, where n is the number of term। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 1/6। अब कितना आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 x प्लस 5d। अब इसी फॉर्मूले में लाकर पुटअप कर देंगे, इसी फॉर्मूले में लाकर पुटअप कर देंगे, तो ये आपका टोटल नंबर रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। कैसे पुटअप करेंगे सर बताइए। चलो बेटा पहला क्या है x प्लस d, तो x प्लस d, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 हो जाएगा। d क्या है, तो d 1/6 है, तो 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6। इसको तो ऐड कर लेंगे ना, 6 1 जा 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया आपका 7/6। ओके 7/6। इसका और सिंपल तरीका है, एक और मेथड इसका लगाने का, लेकिन पहले इसको समझिए सॉरी पहले इसको समझिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए बेटा x प्लस 2d, x प्लस 2d, x की वैल्यू क्या 1 अगेन 1 और 2 और d की वैल्यू 1/6, तो 1/6 कैंसिल करना कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बच गया आपका 1 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3। नहीं कैंसिल करना है कभी कोई बात नहीं है, 6 यहाँ हो जाएगा 2, 6 1 जा 6 2, 8 8/6 हो जाएगा। इसके आगे अगर ये करना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर इसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं सिंपल और लिख लीजिए, तो ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/6, ये कितना जाएगा 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8/6। एक नंबर देखिए बढ़ता चला जा रहा है। फिर अगला x प्लस 3d, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही अगेन 1 प्लस और 3 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, तो d की वैल्यू आपका अगेन 1/6, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9/6। ओके कैंसिल नहीं करेंगे तो यही आपका आगे आता चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट x प्लस 4d, आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप बताइए x की वैल्यू 1 4 और d की वैल्यू 1/6, कितना हो गया 6 1 जा 6 और 4 10/6। ओके एंड लास्ट पूछा गया x प्लस 5d, x प्लस x प्लस 5d 1 प्लस 4 5 से आया 5, तो 5d 5 इंटू d 1/6 कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/6। तो आपको टोटल 5 नंबर फाइंड हो गया, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 between two these number 1। टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, टोटल आपका रिजल्ट क्या निकल गया, टोटल रिजल्ट क्या आ गया, टोटल आंसर क्या आ गया 1 और क्या नंबर डिजिट दिया 2 और इसके बीच में कितने नंबर पूछा गया आपसे 5 नंबर को इसके बीच में आप काउंट कर दो, 7 बाई राइट करो तुरंत, 7/6 8/6 9/6 10/6, ठीक है, और एक और 11/6। ओके बात समझ आई, ये बातें समझ आई मेरी। मैंने कैसे फाइंड किया, इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, d = y - x/n + 1
जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। फिर हम निकालेंगे क्या, फिर निकालेंगे जितना आपसे पूछा गया है, जितना आपसे पूछा गया। अगर 5 पूछा गया है तो 5 निकालेंगे, 6 पूछा गया है तो 6 निकालेंगे। ओके, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो इसी बेस पे आप कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपका एक्सरसाइज। ये समझ में आया ना? चलिए, ये देखिए यहाँ पे ये बातें कितनी सिंपल बात। पूछा गया आपसे कितना, ये 1/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो जितना नंबर पूछा गया है, जितना नंबर आपसे पूछा गया है उतने नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और उतने नंबर से डिवाइड किया गया है। आपका नया तरीका, नया रूल्स मिलेंगे आपको ऐसे करने के लिए, लेकिन सिंपल, ये सबसे सिंपल रूल है, इसको आप फॉलो कीजिए। ओके, चलिए आप एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज हो जाएगा ना ये? एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल ध्यान समझिएगा। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर एग्जामिनेशन। एक्सरसाइज 1.1 इन एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स का पहला सॉल्यूशन आप करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का 1.1। पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 कैसा नंबर? आपको अभी इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में समझाया, अभी समराइज किए इसके पीछे वाले में कि 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 बताइए p/q के फॉर्म का है कि नहीं? ये p/q के फॉर्म का है कि नहीं? है कि नहीं p/q? यस सर, ये p/q के फॉर्म का है। और कहा गया था कि न्यूमरेटर इसका 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया, इज 0 इज ए रेशनल नंबर? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p/q। वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p/q। इसको आप p/q के फॉर्म का लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। दैट एग्जांपल 0/1, 0/2, 0/3, 0/8 कुछ भी आप यहाँ पे आप नोट कर देंगे। सभी का सभी क्या होगा? रेशनल नंबर होंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को क्लियर करना। ये बात समझ आई? कर लेंगे इसको आप। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? सेकंड क्वेश्चन का पूछा गया आपसे, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपसे पूछा गया है कितना नंबर? आपसे पूछा गया है कितना नंबर? तो कहेंगे सर 5, 6 रेशनल नंबर पूछा गया है। तो वी कैन राइट द सॉल्यूशंस। कैसे करेंगे इसको बेटा? आप तो कर लेंगे इसको ना। 6 रेशनल नंबर, तो हियर इज द नंबर ऑफ टर्म। यह ज्ञान हो गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। ओके, इसके बीच में पूछा गया है रेशनल नंबर, इसको T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 सपोज कर लेंगे। सेम वही रूल है, कोई अलग से नहीं बताएंगे आपको। बस T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 आपका चलता अरे आपका जो रेशनल नंबर पूछा गया है वो निकलता हुआ चला जाएगा। अब बताइए, यह x की वैल्यू है कि नहीं? यस सर। यह y की वैल्यू है कि नहीं? यस सर। n की वैल्यू यह है कि नहीं? यस सर। तो आपसे पूछा गया, यह n की वैल्यू हो गया
गया। आप निकाल लीजिए, पहले क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस x अपॉन n प्लस 1। ओके, ये हो गया बेटा y की वैल्यू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, अपॉन क्या हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गया आपका 6 हो गया। कहा गया था ना जितना डिजिट आपसे पूछा जाएगा, जितना रेशनल नंबर पूछा जाएगा वही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गया, तो 6 और 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 7। ऊपर कितना हो गया 4 में 3 जाए 1, 1 अपॉन कितना हो गया 7 हो गया। अब बताइए, आपने डी निकाल लिया ना, आपने डी निकाल लिया, डी क्या निकाल लिया आपने 1/7। अब बताइए, जब डी निकाल लिया तो आपसे जितना नंबर्स आपसे पूछा जा रहा है t1 इक्वल टू x प्लस डी सपोज कर लो, t2 इक्वल टू x प्लस 2d, t3 इक्वल टू x प्लस 3d मान लीजिए। ओके, t4 निकाल लीजिए, t4 इक्वल टू x प्लस 4d, t5 निकाल लो x प्लस 5d, t6 निकाल लीजिए x प्लस 6d। नोट करते हुए चले जाइए, आपको एक्सरसाइज आप करना बहुत मस्ट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, डेली बाय डेली आप फेयर बनाएंगे, नोट्स आप करेंगे। नोट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी भी एग्जामिनेशन होगा तो आप नोट्स को आप एक बार ओपन करेंगे, फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। तो जितना कंटेंट आपको बताया जा रहा है सभी कंटेंट आपके कॉपी में होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार उसको देख ले। ठीक है, तो x प्लस डी, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, अब प्लस d की वैल्यू क्या निकला है 1/7, कितना हो गया 7 3 जा 21 और 1 22/7। ओके, यहाँ क्या हो गया x प्लस 2d, x की वैल्यू 3 2 और d की वैल्यू कितना आ गया, तो d की वैल्यू कितना आ गया वही 1/7 7 3 जा 21 21 और 2 23 21 और 2 23 तो 23/7। कोई डाउट? अब आइए x प्लस 3d पे आ जाओ। x की वैल्यू 3 और 3 इंटू d, d की वैल्यू 1/7, कितना हो गया आपका, कहेंगे 7 3 जा 21 और 21 और 3 24, ये हो जाएगा आपका 24/7। ओके, अब आइए t4 पे x की वैल्यू 3 और 4 और d की वैल्यू क्या है 1/7, कितना हो जाएगा बेटा 7 21 21 और 4 25 अपॉन कितना हो गया 7। समझ में आ रहा है ना? अब x प्लस 5d, x की वैल्यू 3 और ये 5, d की वैल्यू 1/7, कितना हो जाएगा ये आपका 7 3 जा 21 और 5 कितना हो जाएगा 26/7। सिमिलरली आप कह सकते हैं 3 प्लस 6 इंटू 1/7, ये हो जाएगा आपका वही 27/7। तो ये रेशनल नंबर फाइंड हो गया आपसे। अब किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में जो डिजिट आए हुए हैं रिजल्ट में लिख दीजिए। ठीक है, हेंस रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया तो कहेंगे 3, उसके बाद नंबर क्या क्या आया 22/7, फिर नंबर क्या आया 23/7, एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट में कौन सी डिजिट है 4,
इसलिए आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपका? थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन भी आपका ये दिया हुआ है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। देखिए ये रियल नंबर नहीं है, भी आपका रेशनल नंबर ही है, इसको आप 3/1 लिख सकते हैं। ओके, 3/1 कहा गया था ना कि अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया था तो उसको 1 सपोज कर सकते हैं। राइट डाउन, पॉज द वीडियो। चलिए, अगर कुछ पूछा गया क्या आपसे, पूछा गया फाइंड 5 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। कंटेंट को छोटा दिया हुआ है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया हुआ है या थर्ड दिया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताइए, चलिए वही काम फिर किया जाए, अगेन वही वर्क हो। डी एन की वैल्यू कहेंगे 5, एक्स की वैल्यू कहेंगे 3/5, वाई की वैल्यू तो कहेंगे 4/5। 4/5। आप बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे? d इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1 होगा। यस, y की वैल्यू 4/5 प्लस माइनस x की वैल्यू 3/5 तो 3/5 अपॉन n की वैल्यू 5 और 1 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 1 6। ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए। 4 में 3 जा 1/5 और अपॉन क्या? 1/5/6। अब ये 6 कहां जाएगा? यहां जाएगा कि यहां जाएगा? बहुत लोग को इसमें डाउट रहेगा। डाउट क्लियर कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में विदाउट फ्रैक्शन से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए, विदाउट फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में विदाउट फ्रैक्शन से डिवाइड किया गया तो ये कहां जाता है? डिनोमिनेटर के पास, a अपॉन b जेड जाएगा। ओके, अगर विदाउट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए तो ये कहां आएगा? ऊपर। ये हो जाएगा क्या? AC अपॉन A। ओके, AC अपॉन A। थर्ड कांसेप्ट A अपॉन B C अपॉन D ऐसा रहेगा तो D कहां जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा और C चलाएगा डिनोमिनेटर के पास। ये कितना हो जाएगा? AD अपॉन BC। ये बात तो समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन दिए हुए आपके, तो इसी बेस पे ये आप दिया हुआ है, इसी बेस पे ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? ये कहां आएगा? 5 के पास कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 6, 5 6 जा 30, 1/30। ओके, 1/30। अब आपको जैसे सेम प्रोसेस पर x प्लस t1 इक्वल टू x प्लस d, t2 इक्वल टू x प्लस 2d, t3
x plus 3d, t4 x plus 4d, t5 x plus 5d, and t6 and t6 x plus 6d। बात समझ में आई? x की वैल्यू 3/5, 3/5 प्लस की वैल्यू 1/30 ऐड करके लिख लेंगे। इसको भी आप कर लेंगे सेम। ये आप वर्क आपके लिए रहेगा, ये आप खुद कंप्लीट करिए। ओके, ये आप खुद कंप्लीट करिए, वैल्यू यहाँ रखिए और इसको सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन वही रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसका। ओके चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपके बुक्स का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट whether the following statement are true or false, give reason for your answer। that is first question, every natural number is a whole number। absolutely right। जितने नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर के अंदर आते हैं। जितने नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर के अंदर आते हैं। आपको पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए पहले अपना 0 1 2 3 4 5 6 x1। तो ये नंबर क्या है आपके? नेचुरल नंबर नहीं है कि सभी नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर बिलोंग टू द होल नंबर। जितने आपके नेचुरल नंबर होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो ये कॉल्ड होल नंबर। जितने कलेक्शन होते हैं नंबरों का वो नेचुरल नंबर होता है, बट जीरो कैसा नंबर होता है? होल नंबर होता है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा स्टेटमेंट? फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। सेकेंड क्या पूछा गया स्टेटमेंट आपसे? एवरी इंटीजर। सेकेंड पूछा गया एवरी इंटीजर ए होल नंबर। कैसे पॉसिबल बेटा? क्या सभी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होगा? आप तो अभी देखे होंगे क्या इंटीजर, एवरी इंटीजर्स मींस क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने क्या बताया था वहां पे? स्टेटमेंट क्या समझाया था आपको कि जीरो इंटीजर्स और आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है होल नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर्स को यहां पे क्या बोला गया? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं। कभी आपका ये जीरो है, -1 -2 -3, सॉरी 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर इसको और इसको आपस में इंक्लूड कर दिया गया, कहा गया था कि ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ये आपका जीरो को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो होल नंबर बन जाएगा। लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि नेगेटिव भी आपका इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी आपका होल नंबर होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर सच है -1 -2 आर नॉट ए होल नंबर। तो जो नेगेटिव रहेंगे कभी आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। नेगेटिव साइन कभी भी, नेगेटिव वैल्यू कभी भी होल नंबर नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर आपके होल नंबर नहीं होते हैं, ओनली पॉजिटिव और जीरो इंटीजर ही होल नंबर होते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर कभी
नंबर नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछा गया आपसे, थर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं?